हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्यारे बच्चों डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एसीसी एस्पिरेंट का वेलकम करता हूं जो आर्मी कैडेट कॉलेज 126 के थ्रू जिनका एग्जाम फैब में होने वाला है, उसके थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। जो लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं ऑफिसर बनने का, उनका तहे दिल से स्वागत है, हार्टली यहाँ पे आपका वेलकम है एक और नई क्लास में जिसमें हम आर्टिकल ही पढ़ने वाले हैं, जिसका थर्ड पार्ट है। लेक्चर नंबर 3 हम आज पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास हमारी 17-18 मिनट की हो पाई थी, कुछ टेक्निकल रीजन से वो क्लास बीच में रुक गई थी, तो अब आपकी क्लास लगातार अभी चलेगी लेक्चर थर्ड। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, 2 क्लास पहले हो चुकी हैं आर्टिकल की, वो जरूर देख लें। वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए गए हैं और इस क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस होंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये इस क्लास में तो नहीं हो पाएगी, इस क्लास में तो आपकी थ्योरी चलेगी। उसके बाद आपके क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि आर्टिकल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 क्वेश्चंस आपके आर्टिकल के आते हैं, जो आपका आईसी पार्ट 1 जो होता है, तो हम चाहते हैं 10 के 10 क्वेश्चन आपके ठीक हों। आईसी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आपका टारगेट सिर्फ 50% नहीं, आपका टारगेट 80% तक होना चाहिए, कि आपको 80% तक स्कोर करना है आपको आईसी पार्ट 1 या आईसी पार्ट 2 दोनों के अंदर। ये टारगेट लेके चलना है आईसी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। जब आप देखो तभी आप देखोगे बाकी जो सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें आपका जीमेट वाला सेक्शन है, सीजीएटी वाला सेक्शन है, एसीटी वाला सेक्शन आपका, पेपर्स आपके जो हैं वहां भी आपको हेल्प करेगा। आपकी इंग्लिश जब स्ट्रांग हो जाएगी तो वहां पे आपका अच्छा आप ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से आप सब्जेक्ट को समझ पाओगे, बाकी सब्जेक्ट की लैंग्वेज को भी, तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, एक ही भाषा है, एक ही लैंग्वेज है जिसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वो आपका इंग्लिश है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश के ऊपर बहुत फोकस हमें करना है। ठीक है, पिछली क्लास में हम यहाँ तक पहुंचे थे। पिछली क्लास में हम पहुंचे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कब आर्टिकल लगाना है, कब नहीं लगाना, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑनेस्टी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। वहां पे आर्टिकल ए या एन यूज नहीं होता। आर्टिकल दा आ भी सकता है, नहीं भी। अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनाइट कर रखा है, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ बता रखा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल दा लग जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नो आर्टिकल। वैसे भी एक कहावत है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नरेशन जब हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन नरेशन के आते हैं। वहां भी ये आपका डायरेक्ट स्पीच में एग्जामिनर इनडायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन पूछता है जहां पे लिखा होता है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वो चेंज नहीं होता वहां पे टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑनेस्टी ऑफ माय स्टूडेंट्स इज सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, होली होता है। सैक्रोसेंट का मतलब क्या है, होली होता है, पवित्र होता है। ऑनेस्टी अब किसकी है, मेरे स्टूडेंट्स की। अब क्या हुआ, ये जो ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ऑनेस्टी वर्ड, ये ऑनेस्टी शब्द जो आपका भाववाचक संज्ञा है, इसको डेफिनाइट कर दिया गया है। ये बता दिया गया है किसकी ऑनेस्टी है, मेरे स्टूडेंट्स की ऑनेस्टी है। ईमानदारी किसकी है, मेरे स्टूडेंट्स की ईमानदारी है। तो अब इसको डेफिनाइट कर दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल दा यूज हो जाएगा। द ऑनेस्टी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज सैक्रोसेंट। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ माई वाइफ, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, ऑनेस्टी ऑफ माई फादर, ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर मदर, ऑनेस्टी ऑफ माई सिस्टर इज सैक्रोसेंट। तो ऐसे हम जब डेफिनाइट कर देंगे, जब उस नाउन के बारे में आगे कुछ बता देंगे, तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाता है। यही वो केस है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल लग सकता है, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। एन तो वैसे नहीं लगते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन ही नहीं सकते, वहां पे आप आर्टिकल एन नहीं लगा सकते, वहां पे बस दा लग सकता है जब उसको आगे डेफिनेट कर रखा हो। ये कंसेप्ट जो हमारा कल रह गया था, उसको मैंने पूरा करवाया है। आज की क्लास में तुम लोग देखोगे, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, दा प्लस में एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या कंसेप्ट है, देखो जरा क्या कहना चाहता है यहाँ पे। दा प्लस में एडजेक्टिव का मतलब क्या है, अगर मैंने बोल दिया द ब्लाइंड, मैंने क्या बोल दिया, द ब्लाइंड बोल दिया। मैंने बोल दिया द ब्रेव, द ब्रेव मैंने यहाँ पे बोल दिया। मैंने बोल दिया द नीडी, द नीडी मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया अब की बार द पुअर, द पुअर मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया द रिच। ये जो द के आगे जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है,
दा के आगे जो वर्ड लिखे हैं, ब्लाइंड लिखा है, ब्रेव लिखा है, नीडी लिखा है, पुअर लिखा है, रिच लिखा है, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। लेकिन इनके पहले जब आर्टिकल दा लग जाएगा, दा ब्लाइंड लिखा हुआ है अगर सेंटेंस के अंदर है, सेंटेंस के अंदर दा ब्रेव लिखा है, ठीक है, या दा पुअर, दा रिच या दा नीडी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो एक आदमी को डिनोट नहीं कर रहा, वो एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, वो एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दा पुअर का मतलब एक गरीब नहीं है, यहाँ पे जितने भी गरीब हैं पूरे वर्ल्ड के वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। वो अब एडजेक्टिव नहीं रहा, वो दा प्लस में एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है, दा प्लस में एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन चुका है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन चुका है। ऐसे ही दा रिच जो है वो भी क्या बन चुका है, सारे अमीर लोग इस संसार के, द नीडी जितने भी जरूरतमंद लोग हैं इस वर्ल्ड के, द ब्रेव जितने भी बहादुर लोग हैं इस वर्ल्ड के, द ब्लाइंड जितने भी ब्लाइंड लोग हैं इस वर्ल्ड के, सभी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे और ये क्या बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, अपने साथ ही इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन चुका है, प्लूरल नाउन बन चुका है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर जानबूझ के यहाँ पे इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देगा एरर करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो जरा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया द पुअर, मैंने क्या बोल दिया, द पुअर, ठीक है, द पुअर इज यूजुअली, द पुअर इज यूजुअली एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या होता है, शोषण करना, शोषित करना। द पुअर इज यूजुअली एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, बाय द रिच यहाँ पे मैंने बोल दिया है। तो द पुअर यहाँ पे एक गरीब नहीं है, द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं इस पूरे वर्ल्ड के वो यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे काउंट हो चुके हैं, उनकी सबकी गिनती हो चुकी है। तो द पुअर अब सिंगुलर नहीं है, द पुअर क्या बन चुका है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन चुका है, तो वहां पे इज यूज नहीं होगा, वहां पे आर यूज होगा। यही एग्जाम में क्या बनता है, एरर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आर्टिकल से डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे आएगा तो पुअर से पहले फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दे, रिच से पहले फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दे, खालिस्तान छोड़ दे, तो वहां पे द आर्टिकल लग जाएगा। ये बात भी आ सकती है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सिंटेक्स का जो क्वेश्चन बनता है, स्पोर्टिंग द एरर का, जो 10 क्वेश्चन आपके स्पोर्टिंग द एरर के आते हैं, वहां पे ऐसे बन सकता है एरर वाला क्वेश्चन, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे बन सकता है। या फिलर्स में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, फिलिंग द ब्लैंक में इज आर ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखो वही लिखा हुआ है, द रिच, ठीक है, द रिच। वो पिछला सेंटेंस तो क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस तो किसमें है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसे था ये, ठीक है। क्या था, द रिच जनरली या यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, दोनों में क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा, दोनों में क्या लग जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल दा लग जाएगा। आर्टिकल के टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, रिच से पहले, पुअर से पहले फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देगा, फिलर्स छोड़ देगा आपके लिए, जहां पे आपको आर्टिकल फिल करना होगा वहां पे आप दा लगा दोगे, क्या लगा दोगे, वहां पे आप दा लगा दोगे, द रिच जनरली एक्सप्लॉइट द पुअर, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास है यूज ऑफ आर्टिकल द। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल दा। आर्टिकल दा का यूज हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है, आर्टिकल दा का यूज पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे रूल आपने पढ़े होंगे यूज ऑफ आर्टिकल दा में, हम उनको अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो जो रूल पढ़ने वाले हैं उससे पहले कुछ कंसेप्ट भी हैं, उससे पहले कुछ कंसेप्ट भी हैं, उनको भी देख लीजिए। क्या कंसेप्ट हैं, देखो जरा एक बात मैं आपको बता दूं, आर्टिकल दा जहां पे आपको यूज करना है, एक तो दा किसके लिए आता है, यूनिक चीजों के लिए। किसके लिए आता है, यूनिक चीजों के लिए, यानी कि स्पेशल चीजों के लिए। जो चीज अपने आप में यूनिक है, जो चीज अपने आप में स्पेशल है, उसके लिए आर्टिकल दा यूज होता है। जो चीज अपने आप में यूनिक है, जो चीज अपने आप में स्पेशल है, उसके लिए आर्टिकल दा यूज होता है। सेकंड बात क्या है, जहां पे ग्रुप की बात होती है, किसकी बात होती है, ग्रुप की बात होती है, जहां पे एक समूह की बात होती है वहां भी आर्टिकल दा का यूज होता है। जहां पे ग्रुप की बात हो वहां भी आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। वो ग्रुप हो सकता है, नदियों का ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है स्टेट्स का, वो ग्रुप हो सकता है कंट्रीज का। किसी चीज का भी ग्रुप जो होगा वो देशों का, कंट्रीज का ग्रुप हो सकता है, तो वहां पे यूज क्या होगा, आर्टिकल दा यूज होगा। इस कंसेप्ट का बहुत यूज किया जाएगा। ग्रुप की जहां पे बात होगी, समूह की बात होगी, वहां पे आर्टिकल दा लगता है। और जो चीज अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है, जो अपने आप में
एंड उसके लिए आर्टिकल क्या लगता है, दा लगता है। इन दो कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, बहुत सारे रूल जो आप पढ़ते आ रहे हो वो आपके खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने जो पढ़ा, आपके टाइम सेव करने के लिए मैं जल्दी से आपके लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ होगा। आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ होगा उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने पहले ही इनको लिख दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यूजेज ऑफ आर्टिकल दा में क्या हो जाएगा, देखो जरा। सबसे पहले क्या हुआ है, अगर किसी कंट्री के नाम में यूनियन लिखा हुआ है, यूनाइटेड लिखा हुआ है, किंगडम लिखा हुआ है, रिपब्लिक लिखा हुआ है, किसी देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, किंगडम या रिपब्लिक लिखा हुआ है, उसके पहले आर्टिकल दा लगता है। ये तो लिखवाया गया है, ये तो रटवाया गया है एक रूल के तौर पे किताबों में, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यूएसए लिखा हुआ है, ठीक है। यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए क्या आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे है, इसके पहले दा लगा दिया। अब यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कई सारे स्टेट्स को मिला के यूएसए को बनाया गया है, यहाँ पे एक ग्रुप ये है। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड नहीं है, ये क्या आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है, 4 देशों का समूह क्या है, यूके। इंग्लैंड उसके अंदर एक मेजर कंट्री है, मेन कंट्री है, बाकी 4 देशों से क्या बना है, यूके बना है, यहाँ भी ग्रुप की सेंस है। तो कई जगह पे आप यूएसएसआर को देखोगे, यहाँ पे कई जगह आपकी ग्रुप की सेंस होती है, तो वहां पे दा लग जाता है। बाकी आप याद भी रख लोगे कि किसी देश के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम आ जाए तो वहां पे हम आर्टिकल दा लगा देंगे। ऐसे ही द आयरिश रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड आ गया, इस कंट्री के नाम में हम आर्टिकल दा लगा देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। कुछ और भी देश हैं जहां पे आर्टिकल दा का यूज किया गया है, जैसे यूक्रेन की में आर्टिकल दा लगाया गया है, यूक्रेन के आगे भी आर्टिकल दा यूज हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन के आगे भी आर्टिकल दा यूज हुआ है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। नीदरलैंड कंट्री जो है उसके आगे भी क्या है, आर्टिकल दा यूज हुआ है, ठीक है। नीदरलैंड के आगे आर्टिकल क्या यूज हुआ है, आर्टिकल दा यूज हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे हैग जो है उसके आगे भी आर्टिकल दा लगा है, ठीक है। वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, इनके भी आगे दा लगेगा। वेस्ट इंडीज या ईस्ट इंडीज क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह है, तो वो भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, वहां पे दा लग जाएगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये भी द्वीपों के समूह है, वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मली किसी स्टेट या किसी कंट्री के नाम में आर्टिकल दा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल दा नहीं लगता नॉर्मली। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे आर्टिकल दा लगाया गया है। क्यों लगाया गया है वो आप सीख लो, यहाँ पे जान लो। आर्टिकल दा यहाँ पे इसलिए लगाया गया है, पंजाब क्या है, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब बना कैसे है, 5 नदियों के समूह को पंजाब बोला गया है, तो यहाँ पे ग्रुप की सेंस है, आर्टिकल दा लग गया, ठीक है। हिमालयाज, पर्वतों के आगे, पर्वतों के नाम के आगे माउंटेन्स, यहाँ पे एक सीरीज की बात हो रही है, ये पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन सीरीज, ये भी ग्रुप है, कई सारे पर्वतों का ग्रुप है हिमालयाज। अकेला एक पर्वत नहीं है हिमालय, बहुत सारे जो पर्वत है, एल्प्स भी पर्वत भी ऐसे ही है, बहुत सारे जो माउंटेन उनका सीरीज है, पूरा एक ग्रुप है, इसलिए आर्टिकल दा लगता है। लेकिन आपको पढ़ाया ये गया है कि पर्वतों के नाम के आगे भी आर्टिकल दा लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो ग्रुप्स हैं, वो क्या आपके है, वो एक पर्वत नहीं है, वो क्या है, कई सारे माउंटेन्स का ग्रुप है, इसलिए वहां पे द हिमालयाज, द एल्प्स, आपका यहाँ पे एल्प्स ऐसे लग रहा है आर्टिकल दा यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे देखोगे, इंग्लिश वर्ड एक लैंग्वेज भी है और इंग्लिश वर्ड एक नेशनलिटी भी है, इसको अच्छे से समझते हैं। इंग्लिश वर्ड अगर लैंग्वेज होगा तो आर्टिकल दा नहीं लगेगा। इंग्लिश वर्ड अगर वहां की राष्ट्रीयता को, अगर इंग्लिश वर्ड इंग्लैंड की राष्ट्रीयता को शो कर रहा है, इंग्लिश अगर कोई बंदा इंग्लैंड का है तो मैं क्या बोलूंगा, वो इंग्लिश से, वो इंग्लिश पर्सन है, इंग्लिश पर्सन मतलब इंग्लैंड का आदमी है। अगर वहां पे उस देश की राष्ट्रीयता को शो कर रहा है तो आर्टिकल दा लग जाएगा, नहीं तो लैंग्वेज, अगर किसी सेंटेंस में लैंग्वेज की बात हो रही है तो वहां पे आर्टिकल दा नहीं लगेगा। इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो जरा, फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश स्पीक, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश स्पीक, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। ये क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश स्पीक, फिलिंग द ब्लैंक इंग्लिश। 2 जगह इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, एक जगह पे इंग्लिश वर्ड एक भाषा को डिनोट कर रहा है, एक भाषा के बारे में बता रहा है, और एक जगह पे इंग्लिश वर्ड उस देश की राष्ट्रीयता, उस देश की नेशनलिटी, इंग्लैंड की राष्ट्रीयता को बता रहा है। तो पहला जो है ना द इंग्लिश, वो हमें दा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंग्लिश वर्ड है ये उस देश की नेशनलिटी, उस देश की राष्ट्रीयता को शो कर रहा है। अगर कोई इंसान इंग्लैंड का है तो हम लोग उसको इंग्लिश
बोलेंगे। जैसे इंडिया का तो इंडियन बोलेंगे, चाइना का तो चाइनीज बोलेंगे, फ्रांस का तो फ्रेंच बोलेंगे, ऐसे ही इंग्लैंड का तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश बोलते हैं उस आदमी को। तो उस देश की राष्ट्रीयता है, अगर देश की राष्ट्रीयता है तो दा लग जाएगा। और द इंग्लिश यहाँ पे एक आदमी नहीं है, द इंग्लिश यहाँ पे सभी इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, और वो अपने आप में प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या आई है? प्लूरल आई है। एग्जाम में सिंटेक्स टॉपिक से, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक से यहाँ पे एरर बनता है, एग्जामिनर यहाँ पे एस लगा देगा। लेकिन ये द इंग्लिश एक आदमी नहीं है, द इंग्लिश सारे इंग्लैंड के लोगों को डिनोट कर रहा है, और वो सारे लोग क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आई है। ये भी एग्जाम में एरर बनता है। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड एक भाषा को डिनोट कर रहा है, एक लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। अगर लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है तो वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। तो आंसर क्या बनेगा? द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये इसका मीनिंग है। ऐसे ही मैं क्या बोलूंगा? द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं। द चाइनीज स्पीक चाइनीज, तो जहां पे भाषा की बात होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, भाषा के आर्टिकल दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही वर्ड वहां के देश की राष्ट्रीयता, जैसे फ्रेंच वर्ड है, चाइनीज वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उस देश की नेशनलिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। और ये आपके एग्जाम में, एसएससी के अंदर बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखोगे, इसके आगे तुम देखोगे द मीजल्स। नॉर्मली किसी डिजीज के आगे, किसी बीमारी के नाम के आगे आर्टिकल दा नहीं आता। नॉर्मली किसी बीमारी का नाम हो, डिजीज का नाम हो, उसके आगे आर्टिकल दा नहीं आता। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल दा आ जाता है। कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जहां पे आर्टिकल दा आ जाता है। वो बीमारी कौन सी है? द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग या द फ्लू। 5 बीमारियां ऐसी हैं, 5 डिजीज आर देयर विच हैव आर्टिकल दा बिफोर देम। यहाँ पे तुम देखोगे इनके पहले क्या आती है? 5 डिजीज ऐसी हैं, 5 बीमारियां ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल दा लगता है। द फ्लू हो जाएगा, द प्लेग हो जाएगा, द यहाँ पे मम्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, मिजल्स हो जाएगा। मिजल्स का मतलब खसरा होता है, रिकेट्स आपका सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, मम्स आपका मतलब कनफड़ा, कनफड़ा जो होता है कान के पास जो दिक्कत होती है। प्लेग आपको पता ही है, चूहों से प्लेग हुआ था, बहुत बड़ी बीमारी हुई थी प्लेग वाली। और फ्लू आपको पता ही है, फ्लू खांसी जुकाम जो होता है, कोरोना वायरस से एक फ्लू है, तो वहां पे आर्टिकल दा लगता है। तो प्लेग हो, फ्लू हो, रिकेट्स हो, मीजल्स हो, मम्स हो, 5 डिजीज ऐसी हैं जिनका अगर आर्टिकल दा लगेगा। बाकी कोई डिजीज आ जाए कभी तो वहां पे आर्टिकल दा लगा रखा है तो एरर है, वो क्या आपका स्पोर्टिंग एरर में आता है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? अगर किसी नदी का नाम है, नेम ऑफ रिवर्स, किसी नदी के नाम के आगे आर्टिकल दा लगता है, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऐसे लगता रहेगा। ये द कावेरी, द कृष्णा, ऐसे लगता रहेगा। तो ये नदियों के नाम, हर एक नदी अपने आप में यूनिक है, हर एक नदी अपने आप में स्पेशल है, इसलिए वहां पे आर्टिकल दा लगता है। ये इसका रीजन है। इनके पीछे लॉजिक क्या है, जो मैंने आपको बता दिया शुरू में ही आर्टिकल दा वाले में, कि जो चीज अपने आप में यूनिक है, जो चीज अपने आप में स्पेशल है, जहां पे ग्रुप की बात होगी वहां पे आर्टिकल दा लगता है। तो हर एक नदी अपने आप में स्पेशल है, हर एक नदी के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग जो बाकी नदी में नहीं है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स गंगा नदी में वो यमुना में नहीं है, जो यमुना में वो गंगा में नहीं है। तो हर एक नदी अपने आप में स्पेशल है, यूनिक है, इसलिए आर्टिकल दा वहां पे लगता है। आगे बढ़ोगे तुम लोग, नेम ऑफ सी या ओशियन, किसी समुद्र के नाम के आगे, किसी महासागर के नाम के आगे आर्टिकल दा लगता है। द पैसिफिक ओशियन, द, ऐसे आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ आइलैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे नेम ऑफ आइलैंड नहीं होगा। यहाँ पे तुम इसको पूरा क्या लिखोगे? यहाँ पे पूरा अगर इसको लिखना चाहो तो यह क्या लिखना पड़ेगा आपको? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसको ऐसे लिखो तुम लोग। 8 नंबर पॉइंट को, जहां पे आर्टिकल दा का यूज हम पढ़ रहे हैं, कहां आर्टिकल दा लगता है, उसका 8 नंबर पॉइंट में तुम क्या पढ़ोगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है, जो द्वीपों का समूह होता है, वहां पे आर्टिकल दा लगता है। किसी आइलैंड के नाम के आगे आर्टिकल दा नहीं लगेगा। किसी, अगर कोई सिंगल एक आइलैंड है, किसी एक सिंगल आइलैंड का नाम है, एक द्वीप अगर सिंगल ही है, आइलैंड सिंगल ही है, अकेला है, तो वहां पे आर्टिकल दा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो ग्रुप हो जाएगा, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप और अंडमान एक कोई एक द्वीप नहीं है, ये आइलैंड्स का ग्रुप है, समूह है। तो वहां पे क्या लगता है? ग्रुप के लिए क्या लगता है? आर्टिकल दा लगता है। ये तो मैंने बताया था, ठीक है। इसको पूरा करो ऐसे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडीज का मतलब क्या है भाई, जैसे तुम लोग यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, सन से पहले दा लगता है, मून से पहले दा लगता है, कोई प्लेनेट है, कोई आपका ग्रह है, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे मार्स हो, चाहे अर्थ हो, सबके पहले आर्टिकल दा लगता है। हर एक प्लेनेट, हर एक ग्रह अपने आप में यूनिक है, मून अपने आप में यूनिक है, सन अपने आप में यूनिक है, हमारी आकाश गंगा अपने आप में यूनिक है, इसलिए सबसे पहले इनमें सबसे आगे क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। वो चाहे दा जुपिटर हो, द सैटर्न हो, द प्लूटो हो, द अर्थ हो, द मार्स हो, द वेनस हो, सबके आर्टिकल दा लगता है, क्योंकि हर एक प्लेनेट अपने आप में यूनिक है, दूसरे प्लेनेट जैसा वो दूसरा नहीं है, सब अपने आप में स्पेशल हैं, तो इसलिए आर्टिकल क्या लगता है, वहां पे दा लगता है। आगे क्या है, किसी लेक के नाम के आगे, किसी झील के नाम के आगे, किसी पौंड, किसी तालाब के नाम के आगे आर्टिकल दा लगता है, रिवर के नाम के आगे आर्टिकल दा लगता है। ठीक है, आगे क्या देखोगे तुम लोग, वर्ल्ड अगर लिखा है, अगर वर्ल्ड वर्ड लिखा हुआ है, अगर यही शब्द लिखा हुआ है, यही वर्ड है, यही शब्द है वर्ल्ड नाम से, संसार नाम से, यूनिवर्स लिखा हुआ है, एनवायरमेंट लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, इन शब्दों के आगे भी आर्टिकल दा लगते हैं, चाहे वो वर्ल्ड हो, यूनिवर्स हो, एनवायरमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो, तो क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। आगे पॉइंट क्या है, 12 नंबर पॉइंट क्या है आपका, 12 नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्पेस वर्ड जो है, स्पेस के दो मीनिंग है, एक तो स्पेस का मतलब क्या है, यूनिवर्स, ठीक है, अंतरिक्ष की बात करेंगे। एक स्पेस का मतलब एक खाली जगह है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्या होना, जगह होना। ठीक है, जैसे कार के अंदर मान लो 2 लोग बैठे हैं, तो 3 लोगों का स्पेस हो रहा है, 3 लोग बैठ सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई जगह होना खाली, उसको स्पेस बोलते हैं। अगर स्पेस का मतलब यूनिवर्स है, अगर स्पेस का मतलब क्या हो, यूनिवर्स हो, तो उसके आगे आर्टिकल दा नहीं लगता, तो उसके आगे आर्टिकल दा नहीं लगता। अगर सेंटेंस के अंदर स्पेस का मतलब यूनिवर्स है तो आर्टिकल दा नहीं लगता, लेकिन अगर स्पेस का मतलब प्लेस है, लेकिन अगर स्पेस का मतलब क्या हो, किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो वहां पे आर्टिकल क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। आर्टिकल क्या लग जाएगा, वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर पॉइंट क्या है, डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के आगे, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, दिशाओं के नाम के आगे आर्टिकल दा लगेगा। हर एक दिशा, हर एक डायरेक्शन अपने आप में स्पेशल है, यूनिक है, इसलिए आर्टिकल दा लगता है। डेजर्ट के नाम के आगे, डेजर्ट, जो डेजर्ट हमारे हैं जो अपने आप में यूनिक है, थार डेजर्ट हो, सहारा डेजर्ट हो, कोई भी डेजर्ट हो, तो अपने आप में यूनिक है, तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। कैनाल्स क्या है, जो नहरें हैं, द स्वेज कैनाल, ठीक है, जो स्वेज नहर है उसके, द इंदिरा कैनाल, तो दा लग जाएगा वहां पे, हर एक नहर अपने आप में यूनिक है। ठीक है, ये 15 नंबर पॉइंट था। आगे देखोगे न्यूज़पेपर, कोई अखबार का नाम है, वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा, किसी अखबार के नाम के आगे क्या लग जाएगा आपका, आर्टिकल दा लग जाएगा। कोई भी अखबार हो, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, ऐसे आप पढ़ते रहोगे। होली बुक, कोई पवित्र किताब है, द बाइबल, द गीता, द कुरान, ऐसे दा लग जाएगा, क्योंकि हर 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 जो होली बुक है अपने आप में स्पेशल है। गीता जो किताब है, जो होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो बाकी में नहीं है, जो चीज बाइबल में लिखी गई है वो बाकी में नहीं लिखी गई, तो हर एक चीज अपने आप में यूनिक है, तो वहां पे क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा लगा देंगे। हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल, ठीक है, लाल किला, या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, कोई मोन्यूमेंट है, उसके पहले आर्टिकल दा लगता है, वो अपने आप में स्पेशल है, उन जैसा और कोई नहीं बना। कोई मूवमेंट हुआ है, कोई आंदोलन हुआ है, ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो आंदोलन हुआ है अपने आप में यूनिक, आर्टिकल दा लगता है। कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था है, कोई ग्रुप है, ठीक है, वहां पे क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। संस्था कौन सी है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। यूएनओ क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों का समूह क्या है, यूएनओ, यूएनओ बना कैसे है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज से बना है, तो ग्रुप की जहां पे बात होगी वहां पे आर्टिकल क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ट्रेन के नाम के आगे आर्टिकल दा लग जाएगा। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई किसी भी ट्रेन का नाम होगा तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। इसके अलावा तुम देखोगे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके भी आगे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। द गिटार, द वोयलिन, द ड्रम, ऐसे हो जाता है, ठीक है। द फ्लूट, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी, FLUTE, फ्लूट मतलब बांसुरी, तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके भी आगे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें थी, इसके आगे और भी बातें हैं। ये आपके 22 पॉइंट हो चुके हैं वैसे तो, ठीक है। अब आगे देखो 23rd पॉइंट, जहां पे आर्टिकल दा का यूज होता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हम देख लेते हैं। अब जैसे
ऐसे यहाँ पे लिखा होता है भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, द बीजेपी। पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है अभी? पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उनका आगे आर्टिकल दा लगता है। क्यों लगता है? बीजेपी है, कांग्रेस है, या कोई भी पार्टी है, एनएलओ है, जेजेपी है, कोई भी पार्टी है, वो क्या है? ग्रुप। वो क्या है? आपके ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए क्या आर्टिकल दा लगता है? तो पॉलिटिकल पार्टी का दा बीजेपी, दा कांग्रेस ऐसे यूज होता है। इसके अलावा तुम देखोगे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, क्या है? आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारी। तुम देखोगे आर्म्ड फोर्सेज का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये भी ग्रुप है। ये सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का ग्रुप है। तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। द आर्मी, द नेवी, द इंडियन एयरफोर्स ऐसे यूज होता है। द आर्मी, द इंडियन नेवी ऐसे यूज होता है। ठीक है, इंडियन आर्मी ऐसे यूज होता है। ऐसे हम पॉइंट बना सकते हैं। इसके अलावा तुम देखोगे किसी धार्मिक समुदाय की बात होगी, धार्मिक समुदाय की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप की बात होगी। किसकी बात होगी? रिलीजियस ग्रुप की बात होगी। धार्मिक समुदाय की जब बात होगी, जैसे हिंदू है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स ऐसे लग जाएगा। ठीक है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स ऐसे, द सिख्स ऐसे लग जाएगा। तो रिलीजियस ग्रुप है, वो भी ग्रुप है। हिंदूज का ग्रुप है, हिंदू का ग्रुप है, वो समूह है, तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। तो जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं स्टार्टिंग में, जो कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताए गए हैं, जहां पे ग्रुप की बात होती है, जहां पे यूनिक चीजों की बात होती है, वहां पे आर्टिकल दा लगता है। दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। या तो ग्रुप की बात होगी कि कोई समूह होगा किसी न किसी चीज का, चाहे वो कोई चीज अपने आप में यूनिक है। ये दो कंसेप्ट ही चल रहे हैं, आप देख रहे होगे लगातार। इसके अलावा तुम लोग और देखोगे डेट जो होती है, अगर किसी तारीख को बताना हो, किसी डेट को बताना हो, तो भी हम आर्टिकल दा लगा देंगे। आज की डेट को अगर मुझे बताना है तो आज 5 अक्टूबर है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? द 5th ऑफ अक्टूबर। क्या बोलूंगा? द 5th ऑफ अक्टूबर 2021। द 5th ऑफ अक्टूबर 2021। तो जब डेट के आगे भी आर्टिकल दा लग जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तुम लोग देखोगे, इसके अलावा ऐसे पॉइंट अगर और बनाओगे तो आप देखोगे रिस्पेक्टेड जो पोस्ट होती हैं, चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, आपका डायरेक्टर है, द चेयरमैन आपने सुना होगा। ठीक है, द चेयरमैन आपने सुना होगा। ऐसे ही द प्रिंसिपल आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे ही द डायरेक्टर आपने सुना होगा। इनके पहले भी क्या लग जाता है? आर्टिकल दा लग जाता है। तो ये जो पॉइंट्स थे, हमने देखे कि आर्टिकल दा कहां कहां लगता है, ये आपको बताया गया है। ये क्या थे आपके? यूजेज ऑफ आर्टिकल दा। क्या थे आपके? ये यूजेज ऑफ आर्टिकल दा। अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा। अब का पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा। अब तक तो हमने पढ़ा भाई आर्टिकल दा का यूज कहां कहां होगा। अब हम ये देखेंगे आर्टिकल दा कहां नहीं लगेगा। ओमिशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल। कहां से हमें आर्टिकल दा हटाना है, उसको अब हमें देखना है। कहां से हमें आर्टिकल दा हटाना है, उसको हमें देखना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा, रिमूवल ऑफ आर्टिकल दा, ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा, रिमूवल ऑफ आर्टिकल दा। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे तुम लोग देखोगे कहां कहां से हटाना है, कहां कहां नहीं लगेगा, वो अब हमें देखना है। पहला पॉइंट अगर बात करेंगे तो किसी देश के नाम के आगे, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कुछ भी लिखते रहो। नेम ऑफ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल दा नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे तुम देखोगे डिजीज के नाम के आगे 5 डिजीज मैंने आपको बताई थी, 5 डिजीज मैंने आपको बताई थी, उनके अलावा 5 डिजीज तो मैंने लिखवा दी कौन किस किस में आएगा, उनके अलावा आर्टिकल दा यूज नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान देखोगे अरावली, अरावली के आगे कई बार लगता है कि अरावली के आगे आर्टिकल दा लगाना है, लेकिन नहीं लगाना। अरावली में आर्टिकल दा नहीं आएगा, डिजीज में नहीं आएगा, किसी देश के नाम, स्टेट के नाम, विलेज या डिस्ट्रिक्ट के नाम में आर्टिकल दा नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट तुम देखोगे, 4th पॉइंट तुम यहाँ पे देखोगे, 4th पॉइंट तो लैंग्वेज, कोई भाषा जो है उसके नाम में भी आर्टिकल नहीं आएगा। किसी गेम के नाम में, नेम ऑफ गेम, किसी कोई गेम है, गेम का नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, कुछ भी है, वहां पे आर्टिकल दा नहीं आएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जहां पे आर्टिकल दा नहीं आएगा, ये हम देख रहे हैं ओमिशन मतलब रिमूवल, कहां कहां से हटाना है, अब उसके ऊपर बात चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी हॉबी की बात हो रही है, अगर किसी हॉबीज की बात हो रही है, ठीक है, जैसे प्लेइंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ठीक है, सिंगिंग हो गया, उनके आगे आर्टिकल दा नहीं लगाना। किसी हॉबी की बात है तो वहां पे आर्टिकल दा नहीं लगेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा तुम यहाँ पे देखोगे कि
आर्टिकल दा वाले में एक चीज रह गई थी थोड़ा, और अगर आप देखना चाहो, एक पॉइंट और बताना चाहो तो यहाँ पे किसी होटल का नाम होगा तो आर्टिकल दा लग जाएगा, ठीक है। होटल वगैरह का नाम है तो भी आर्टिकल दा लग जाता है, दा ताज होटल ऐसे आप देखते हो, ठीक है। तो होटल के नाम में आर्टिकल दा लग जाता है, ये आपने देखा होगा। आगे हम ओमिशन वाले में देख रहे हैं अभी। तो ओमिशन वाले में लगभग यही पॉइंट है, कहाँ का नहीं लगेगा वो मैंने आपको बता दिया लगभग, ठीक है। तो ये पॉइंट है कुछ आर्टिकल दा को हमें जहाँ पे देखना है। एक कंसेप्ट और है आर्टिकल दा को लेके, वो हम सीख लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो जरा। जैसे आप देखो, मैं अगर ऐसे लिख दिया द प्रिंसिपल, क्या लिख दिया मैंने, एक जबरदस्त कंसेप्ट है उसको मैं बता रहा हूँ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो चाहे आर्टिकल से हो चाहे वो सिंटेक्स टॉपिक से बना दे। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, क्या बना दिया मैंने, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, आर कमिंग टू द स्कूल, ऐसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, आर कमिंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ बच्चों को लगता है आर सही है, पे कोई एरर नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे एरर है। अगर यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट हैं, प्रिंसिपल और डायरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा रखा है तो वो दो इंसान हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर होता तो अलग अलग इंसान होते, लेकिन अगर एक ही पोस्ट के आगे आर्टिकल दा लगा रखा है, भाई प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल लगा दिया, डायरेक्टर में नहीं लगाया, तो वो एक ही इंसान है, उसके पास दो पोस्ट हैं, वही इंसान प्रिंसिपल है, वही डायरेक्टर है। मान लो मैं किसी स्कूल को चला रहा हूं, मैं ही प्रिंसिपल हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, तो मैं एक ही तो इंसान हूं, तो वहां पे आर यूज नहीं होगा, वहां पे यूज क्या होगा, इज यूज होगा। क्या होगा वहां पे, इज यूज होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका आर्टिकल में आ जाए और ऐसे क्वेश्चन बन जाए आपका, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, द प्रिंसिपल एंड फिलिंग द ब्लैंक डायरेक्टर, ठीक है, आर कमिंग टू द स्कूल, टू द पार्टी में आ रहे, मान लो पार्टी में आ रहे हैं। अब देखो, अब हमें आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल कब आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे ए अंदा या नो आर्टिकल। अब तुम यहाँ पे देखोगे आर लिखा हुआ है, मतलब इनको प्लूरल लेना है, दोनों को प्लूरल लेना है तो इनको अलग अलग मानना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। एक इंसान अलग, जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर वो इंसान नहीं होगा, अलग ही इंसान डायरेक्टर होगा उस स्कूल का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। दोनों जगह जब दा लग जाएगा तो यहाँ पे आर सही है। हम इसमें तो चेंज नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिलिंग द ब्लैंक का है, हमें तो वहां पे कुछ चेंज लगाना है, हम इसको नहीं बदल सकते। लेकिन जब एरर वाला क्वेश्चन है, जब आपका एरर वाला क्वेश्चन होगा तो हम वहां पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिलिंग द ब्लैंक वाला आर्टिकल वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे द प्रिंसिपल द डायरेक्टर है तो दो इंसान है अलग अलग, दोनों में आर्टिकल लगा है तो दो इंसान है, प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एक ही इंसान के पास दो पोस्ट हैं, वही इंसान प्रिंसिपल है, वही डायरेक्टर है, तो एक इंसान आ रहा है तो ईज आ जाएगा वहां पे। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपका यहाँ पे आर्टिकल दा को लेके था, ठीक है। अब आर्टिकल को लेके कुछ और बातें हैं छोटी मोटी, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा हुआ है आर्टिकल का, उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, 10-15-20 मिनट का उसको हम, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। इससे बाहर आपकी चीज़ें नहीं आती हैं। आपके पास जो स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, वहां पे आप बात कीजिए, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको पूरा बैच मिल जाएगा। ACC 126 का बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, वहां पे आप आर्टिकल के टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, PYQ आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए किताब मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए ताकि मैं उसको आपको बता सकूंगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगे अपना फीडबैक जरूर दें, कुछ कमी है तो वो ही बताएं ताकि अगली वीडियो में इस कमी को हम दूर कर सकें। अच्छी लगती है वीडियो तो प्रेज कीजिए ताकि टीचर और मोटिवेट होकर आप और बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराए। तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जरूर आप सक्सेस होंगे। ACC 126 के थ्रू आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑफिसर बनने के, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। इसको जरूर ग्रैब कीजिए, जरूर मेहनत कीजिए, और जो एग्जाम आपका फैब में होने वाला है उसकी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी है। बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं, आपको इनरोल हो जाना है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिखाई देगा आपको 7082950147, उसके ऊपर व्हाट्सअप कीजिए, ACC 126 लिख के, आपको पूरा बैच के बारे में डिटेल मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल के बारे में डिटेल मिल जाएगी। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।